बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम यूट्यूब चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के जदीद तरीन फाइटर जेट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-22 रैक्टर, F-35 लाइटनिंग II, J-20 और Su-57 वगैरह, जो कि इस वक्त दुनिया के एडवांस्ड वार प्लेन्स हैं और आसमानों पर अपनी हुक्मरानी कायम किए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, 2018 में कुछ ऐसा होता है कि इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को आसमान पर अपनी हुक्मरानी छिन जाने का खतरा लाहक हो जाता है। तो वो ममालिक जिनके पास ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिन्होंने अपना रोब और दबदबा कायम कर रखा था, जो ममालिक अब एक नई रेस में पड़ जाते हैं और वो रेस होती है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, ताकि अपने एयर डोमिनेंस को कायम रखा जा सके। नाज़रीन, वो क्या चीज थी जिसने इन ममालिक को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम शुरू करने पर मजबूर किया? वो था रूस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ऐलान कि हम अपने MiG-31 को एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस ऐलान के साथ ही खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। MiG-31 की जगह अगर किसी और पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की बात की जाती तो शायद इतनी खलबली ना मचती, लेकिन यहाँ बात हो रही थी MiG-31 को रिप्लेस करने की, जो कि नाज़रीन उस वक्त जदीद तरीन 4th जनरेशन और दुनिया का तेज तरीन फाइटर जेट था, जिसने MiG-25 जैसे तेज तरीन फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया था। नाज़रीन, MiG-31 वो फाइटर जेट है जो 4th जनरेशन होने के बावजूद 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया के खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत भी रखता है। ऐसे ही खतरनाक फाइटर जेट को रिप्लेस करने का मतलब है इससे भी बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है, और वो खतरा है MiG-41 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, जिसे मिकोन पाक डीपी का नाम भी दिया जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये फाइटर जेट किन किन सलाहियतों का हामिल है और ये क्या कुछ कर सकता है, और ये रूस के दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है, और रूस का दुश्मन यानी कि अमेरिका इसके बारे में क्या कहता है। सुनाती वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, MiG-41 पर बात करने से पहले आपको इसकी नस्ल का पता होना जरूरी है। इसके दादा परदादा की लेगेसी क्या थी? MiG-41 जो कि पैदा नहीं हुआ, इनके दादाजी का नाम था MiG-25, जो कि कोल्ड वार की पैदावार थे। नाज़रीन, MiG-25 ने अपने दौर में वेस्टर्न कंट्रीज को इंतहाई परेशान किए रखा था। नाज़रीन, ये त्यारा इतना ज्यादा तेज था कि उस वक्त किसी भी फाइटर जेट तो दूर, ज्यादातर मिसाइल्स की भी हिम्मत नहीं थी कि इसकी स्पीड को पहुंच सके या इसे छू भी सके। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.2 मार्क तक थी, जिसे हमेशा मार्क 2.8 की स्पीड तक ही ऑपरेट किया गया है। नाज़रीन, ये एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट था, यानी दुश्मन के हथियारों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ग्राउंड अटैक के लिए ये नहीं था। इसके लिए जरूरी था कि इसकी स्पीड भी इंतहाई तेज हो और ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस हो। इसके पास कुछ मिसाइल्स तो ऐसे थे जिनसे इस सियारे की स्पीड ज्यादा थी। नाज़रीन, इस इंटरसेप्टर ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए थे, जैसे कि दुनिया के तेज तरीन ऊंचाई चढ़ने का रिकॉर्ड वगैरह। नाज़रीन, एक वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज को पता तक नहीं था कि ये कौन सा खुफिया त्यारा है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे ज्यादातर मिसाइल्स इसकी स्पीड को मैच ही नहीं कर सकते। इस तक पहुंचना तो दूर की बात है। नाज़रीन, फिर रूस के एक पायलट ने गद्दारी की, जो कि विक्टर ब्लेनको थे, और MiG-25 अमेरिका के हवाले कर दिया, जिससे इस त्यारे का सारा राज खुल गया। लेकिन रूस ने MiG-25 की लेगेसी को कायम रखने के लिए इसकी कुछ खामियों को इम्प्रूव करते हुए इसका अगला वर्जन MiG-31 फोक्सहोउंड डेवलप कर दिया, जो कि MiG-25 से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसमें जदीद तरीन रेडार्स, लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटीज, 9 टन के वजन के साथ मार्क 2.83 की स्पीड, पहले से ज्यादा मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत, पहले से ज्यादा खतरनाक मिसाइल से लैस, जिनमें रूस का सुपर वेपन कंजार हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, कॉम्बैट रेंज पहले से ज्यादा, सर्विस सेलिंग अपने बाप से भी ज्यादा, रेट ऑफ क्लाइंब अपने बाप से भी ज्यादा। नाज़रीन, इसने भी अपने बापों की तरह कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे, जैसे कि बिल्कुल सीधा ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड, टाइम टू हाइट रिकॉर्ड और सस्टेन फ्लाइट वगैरह। तो नाज़रीन, अमेरिका ने MiG-25 के राज जाने, इसकी खामी और खूबियां जानी, तो इसका तोड़ निकाल दिया। तो रूस ने MiG-35 फोक्सहोउंड बना दिया, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। और नाज़रीन, रूस इस MiG-31 को रिप्लेस करने का सोच रहा है, जो कि डेफिनेटली इससे भी ज्यादा खतरनाक और काबिल होगा। नाज़रीन, ये सोचकर ही रूस के दुश्मनों की कांपें जरूर टांग गई होंगी। नाज़रीन, रूस ने अपने एयर इंटरसेप्टर MiG-31 को रिप्लेस करने के लिए 2013 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था, और ऑफिशियली इस बारे में 2018 में रिवील किया गया था। रूस के मुताबिक 2028 तक ये फाइटर जेट सर्विस में शामिल हो जाएगा। ये रूस का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसके बारे में रूस ने कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, एक्सपर्ट रूमर्स और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ये फाइटर जेट आउट क्लास होने वाला है। स्पीड में ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 5 तक बताई जाती है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। मतलब ये कि हाइपरसोनिक फाइटर जेट भी हो सकता है। और नाज़रीन, इसका एल्टीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि ये स्पेस के पास भी ऑपरेट हो सकेगा, और एंटी सैटेलाइट वेपन से ये लैस होगा, और सैटेलाइट्स को
को भी तबाह कर सकेगा। नाज़रीन, ये रेडार में नजर नहीं आएगा। ये बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा और हत्ता के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। इसमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा बेहतरीन होंगी। ये दूसरी ग्राउंड फोर्सेस और एयरक्राफ्ट के साथ नेटवर्किंग कर सकेगा। ये अपने साथ ड्रोन्स भी ऑपरेट कर सकेगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें अनमैन मोड भी होगा। इसको पायलट के साथ भी और पायलट के बगैर भी ऑपरेट किया जा सकेगा। नाज़रीन, इसकी अपनी रेंज काफी ज्यादा होगी, इसकी डिटेक्शन काफी ज्यादा होगी और कहीं ज्यादा टारगेट्स एक साथ ट्रैक कर सकेगा। और इसमें जहां रूस के दूसरे खतरनाक मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत होगी, वहीं इसमें लेजर वेपन भी इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लड़ने की सलाहियत भी डाली जाएगी। और नाज़रीन, सबसे खास बात यह है कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी काफी ज्यादा सुपर होगी। MiG-31 में इस चीज की कुछ कमी देखी गई है, लेकिन इसमें ये चीज भी इम्प्रूव होगी। नाज़रीन, 6th जनरेशन फाइटर जेट को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना रशियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज ये है कि सुपरसोनिक फ्लाइट सस्टेन करने का मतलब है बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करना। नाज़रीन, ये कैसे मैनेज होगा, क्योंकि इस स्पीड पर रेंज भी दरकार है। मार्क 5 की स्पीड एक अच्छी खासी स्पीड है, जिसे बर्दाश्त करने के लिए एयरक्राफ्ट की बॉडी में जान भी होनी चाहिए। मार्क 5 की स्पीड बहुत ही ज्यादा हीट और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी पैदा करती है। इस हीट को बर्दाश्त करने के लिए इस बॉडी में जान होनी चाहिए। और नाज़रीन, इतनी ज्यादा स्पीड पर इस फाइटर जेट की स्टेल्थ कोटिंग भी उतर सकती है। इस तरह की काफी चीजें हैं जो रशियन इंजीनियर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नाज़रीन, MiG-41 के डिजाइन फीचर्स की बात की जाए तो इसका एयर फ्रेम एल्यूमिनियम एलाइज और स्टील से बनाया जाएगा और इसके डिजाइन में टाइटेनियम और कंपोजिट मटेरियल का भी कसरत से इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट का टेल यूनिट यानी कि दुम वाली साइड 2 स्वेप्ट बैक सॉलिड हल फिंग्स पर मुश्तमिल होंगी, जो कि 25 डिग्री बैंड होंगी, ताकि रडार विजिबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। नाज़रीन, इंजन की बात की जाए तो इसमें टर्बो रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ एक पेचीदा किस्म का ऑयल पाइपलाइन और वेरिएबल थ्रस्ट वेक्टर सिस्टम लगा होगा। 3 एडजस्टेबल टेम्पर्स होंगे, जो कि इंजन की तरफ आने वाले एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसकी चेसिस एक क्लासिक ट्रायल साइकिल होगी, जो कि इसकी ताकत और शॉक एब्जर्वेशन को बढ़ाएगी। इसका फ्रंट लैंडिंग गियर 2 टायर्स पर मुश्तमिल होगा, जहां पर 2 LEDs की लैंडिंग लाइट्स भी होंगी और एक ट्विन कार्ड अटैचमेंट होगी। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट के वेपन एक स्पेशल अपार्टमेंट में होंगे, जिसके हैच डोर भी एक पेचीदा शेप के होंगे, ताकि रेडियो वेव से बचा जा सके। ये एक प्रोजेक्ट इंतहाई सीक्रेट है और अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बनने से पहले ही अमेरिकन मीडिया ने शोर मचाया हुआ है कि रूस का ये प्रोजेक्ट एक फील्ड प्रोजेक्ट है। रीजन वही बताई गई है कि ये इतनी ज्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकता, सुपरसोनिक फ्लाइट स्टेन नहीं कर सकता। हीट इश्यूज की वजह से इसकी स्टेल्थ कोटिंग उतर जाएगी और जहाज गर्म होने की वजह से न सिर्फ ये इंफ्रारेड में आ जाएगा, बल्कि इसका आउटर फ्यूल लार्ज भी डैमेज हो जाएगा। इसका फ्यूल पूरा नहीं होगा, इसे चलाना भी महंगा पड़ेगा और इंजन की वजह से रूस के पास बजट ही नहीं है कि ऐसा फाइटर जेट बना सके। नाज़रीन, हो सकता है कि अमेरिका की ये सारी रीजन सही हो, ये भी हो सकता है कि कोई एक भी रीजन ना बने, लेकिन और कुछ हो ना हो, लेकिन ये जरूर होता आया कि रूस पहले भी कई दफा अमेरिका को शॉक कर चुका है। अब चाहे वो रूस के 5 सुपर वेपन्स हो या पहली सैटेलाइट हो या चांद पर पहली दफा स्पेस क्राफ्ट लैंड करना हो, रूस कई दफा अमेरिका को हैरान करता आया है। तो नाज़रीन, रूस ने इसका भी कुछ न कुछ सोचा होगा। रशियन मीडिया आउटलेट के मुताबिक ये फाइटर जेट अनकरीब मुकम्मल होने वाला है। मे भी इसी साल 2025 में ये मुकम्मल भी हो जाए और फिर इसके कुछ टेस्ट होंगे और इसकी पहली फ्लाइट इसी साल मुतवक्को है और 2028 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही MiG-31 को डीकमीशन करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रूस का मानना है कि MiG-41 की क्रिएशन सिर्फ MiG-31 की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बल्कि ये एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।